हर जगह से हर जानकारी होने के बावजूद एक ही गलती आप लोग बार बार रिपीट करते हो। पास्ट में ये चीज नैस्डैक 100 ईटीएफ के साथ हो रही थी और अभी फिर से ये चीज हो रही है और इन्वेस्टर फिर से मुश्किल में पड़ेंगे थोड़े समय में। जब मैं कहता हूं किसी चीज के बारे में कि यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, लेकिन आप लोग करते हो और बाद में जब लॉस में रहते हो तो फिर मुझे कहते हो कि अब क्या करें बताइए सर जरा। तो देखिए पास्ट में क्या हो रहा था और पास्ट में क्या अभी भी ये चीज हो रही है। लोग नैस्डैक 100 ईटीएफ के अंदर में धड़ाधड़ पैसे डाले जा रहे हैं। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लगभग सारे इन्वेस्टर को पता है कि म्यूचुअल फंड्स जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी छोड़ो, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, चाहे निपॉन हो, इडलवाइस हो, मिराई एसेट हो, कोटक हो, मोतीलाल ओसवाल हो, कोई भी हो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वही म्यूचुअल फंड भी ऑफर करती है और आपको, और वही ईटीएफ भी आपको ऑफर करती है। क्लियर है? कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है अभी। मतलब यूएस के स्टॉक मार्केट में, चाइना के स्टॉक मार्केट में, जापान के स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा बहुत ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? अगेन 2022 में ही लिमिट हिट हुआ था। उसके बाद से जब थोड़ी सी सेल ऑफ होती है, मार्केट गिरती है, तो थोड़ा बहुत ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं और फिर जैसे लिमिट पहुंच जाती है ये नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और आरबीआई ने सीधा आरबीआई की तरफ से ये जवाब आया था कि जब रुपी स्टेबल होगा तब हम लिमिट इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये कोई जानकारी नहीं है कब तक ये सारी चीजें प्ले ऑफ होते हमें दिखेगी, लिमिट इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो हो ये रहा था कि नैस्डैक 100 के अंदर लोग भर भर के पैसा डाल रहे थे, और क्योंकि म्यूचुअल फंड के बाद पैसा आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड उस पैसे को नैस्डैक 100 एक्चुअली के इंडेक्स जो है या उसके अंदर के जो स्टॉक्स है उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि लिमिट नहीं है। तो ऐसे में जब पैसा बाहर जाके इन्वेस्ट नहीं होगा तो यूनिट्स, ईटीएफ के यूनिट क्रिएट नहीं होंगे, और क्योंकि नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं ईटीएफ के और पैसा लगातार आए जा रहा है, तो सेम यूनिट्स को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए। इससे हुआ क्या? आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हुई और एक्चुअल में जो वैल्यू है नैस्डैक 100 की और नैस्डैक 100 जो ईटीएफ की इंडिया में वैल्यू है वो ऊपर भाग गई, ओवर वैल्यूएशन हो गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, यहीं पे ज्यादा लोग खरीद रहे। अब सेम ये चीज प्ले आउट हो रही है हैंग सेंग बीज के अंदर, जो निपॉन की है, या फिर एक और किसी दो हैंग सेंग को लेके ईटीएफ है इंडियन मार्केट के अंदर में, एक तो निपॉन का है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो चाइना में एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है फॉरेन पॉलिसी के कारण, जो लिमिट्स है, रेस्ट्रिक्शन है, उनके कारण। लेकिन क्योंकि अब मार्केट चाइना के ऊपर आ रही है तो जो इन्वेस्टर को तो जहां रिटर्न बनते दिखता है वहां पे पैसा डालने लगता है बिना सोचे समझे। और मेरे कमेंट से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जहां पे मैंने रिप्लाई किया था कि इन्वेस्ट करने की वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भर भर के इन्वेस्टर ईटीएफ खरीद रहे हैं हैंगसेंग बीज वाला। अभी इससे हो क्या रहा है, हैंगसेंग का जो दोनों ईटीएफ है वो लगभग 6% उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उससे 6% के प्रीमियम पे 27 सितंबर तक बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड कर रहे थे। तो अभी ही वो 6% प्रीमियम पे चले गए। फ्यूचर में ईटीएफ के नए यूनिट्स क्रिएट नहीं होंगी क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी बाहर पैसा डाल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं। तो इससे ये जो डिफरेंस है वो 6 से 8 होगा, 10 होगा, 15, 20 भी हो सकता है। और जब जिस दिन ये रेस्ट्रिक्शन खुलेगा या जिस दिन फॉरेन पॉलिसी में ऐसा आया कि वो पैसा डाल सकते हैं बाहर, उस दिन अचानक से ये जो बबल बना हुआ है स्कार्सिटी का वो बर्स्ट होगा, और जितने भी फॉरेन वाले जहां पे भी पैसा डाला गया है ज्यादा जिन भी ईटीएफ्स के अंदर में, उन ईटीएफ्स की वैल्यू सीधा गिरेगी। क्योंकि जिस दिन ये खुलेगा उस दिन पैसा जाएगा बाहर और जो ईटीएफ की यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स वो क्रिएट होंगे ज्यादा, तो सप्लाई आ जाएगा और डिमांड तो वही रहेगी, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अभी बाहर के देशों में पैसा डालने में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ईटीएफ के थ्रू थोड़ी सी परेशानी है, जब तक कि लिमिट आरबीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज नहीं करता है। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि आप पैसा डाल रहे हो लेकिन म्यूचुअल फंड उस पैसे को बाहर नहीं डाल पा रही है, वो वहीं पे घूम रहा है पैसा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स 10 ही है ईटीएफ के, और वो 10 ही यूनिट्स को पहले 100 लोग खरीदने वाले थे,
उसके बाद 500 हुए, उसके बाद 1000 हुए, फिर 5000 होंगे तो प्राइस तो उसकी भागेगी ही, क्योंकि 10 से 20, 50, 100 तो यूनिट हो नहीं रही है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, थोड़ी सी समझदारी दिखाए और ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचे।